गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे कहूँ मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली है खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली है खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आनंद भरा ये जीवन, तुमसे मिला है वरदान, भूले कभी ना तुमको हम, दिल से करें प्रभु प्रणाम। आनंद भरा ये जीवन, तुमसे मिला है वरदान, भूले कभी ना तुमको हम, दिल से करें प्रभु प्रणाम। प्रणाम प्रभु तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। एक साथ आज धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आखिरी बार तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। Praise the Lord, Hallelujah। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है फिर से आज के दिन में प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए। आइए हम लोग वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं, शुरू करते हैं। रोमियो के नाम के पत्र से। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 11। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 11वें पद से हम लोग शुरू करते हैं। वचन में प्रभु कहते हैं, जिसने ईसा को मृत्यु में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है
तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया है वह अपने आत्मा द्वारा आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा, जिस आत्मा ने प्रभु यीशु को मृत्यु में से उठाया, वही आत्मा हमारे अंदर विराजमान है। वही आत्मा, सोचिए तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम लोग कितने प्रेशियस हैं कि प्रभु के आत्मा, जिस आत्मा ने यीशु को मृत्यु में से उठाया, वही आत्मा हम सभी में है, वही आत्मा हम में है। और हम लोग आगे पढ़ते हैं, वचन कहता है रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15, रोमी 8:15 कहता है, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं क्या? अब्बा हे पिता। वचन कहता है फर्स्ट लाइन में, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित है वह ईश्वर के पुत्र है। और कोई भी ईश्वर की आत्मा के बिना ईसा ही प्रभु है इसको नहीं कह सकता। ये मेरा कहना नहीं है, पवित्र वचन का कहना है, पवित्र बाइबल का कहना है कि जो भी ऐसा नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है, उस पर पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन हम सभी क्या कहते हैं? हम कह सकते हैं, मुंह खोल करके ऊंची आवाज से हम कह सकते हैं ईसा ही प्रभु है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की आत्मा में है और हम लोग परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन गए उसी आत्मा के द्वारा। और हम लोगों को यह पुकारने का अधिकार मिला है क्या? पिता परमेश्वर को अब्बा हे पिता, कि परमेश्वर तू मेरा पिता है, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है, मेरा पिता है। वो हमसे एक रिश्ता जोड़ते हैं, एक पर्सनल रिश्ता जोड़ते हैं, एक प्राइवेट, एक पर्सनल रिश्ता प्रभु हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं। हम आगे देखते हैं वचन, प्रेरित चरित्र 1:8, प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित्र 1:8, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? जिस आत्मा ने यीशु को मृत्यु में से उठाया है वही आत्मा हम में है और वही आत्मा के द्वारा हमें अधिकार है ईश्वर के बच्चे बनने का। और हम लोग कह सकते हैं क्या? अब्बा हे पिता। हम लोग मुंह खोल करके कह सकते हैं अब्बा हे पिता। और हम आगे पढ़ते हैं वचन, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। सामर्थ्य, पावर, सामर्थ्य। और हम आगे पढ़ते हैं, और तुम लोगों को यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। तो ये आत्मा हम में कब से है? जब से सेशन अटेंड किया है? नहीं। जब से गिरजा जाते हैं तब? नहीं। जब हम लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया उसी दिन से वो पवित्र आत्मा हम में है। और जब वचन कहता है, प्रभु कह रहे हैं, जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे, शक्ति प्राप्त करोगे, सामर्थ्य प्राप्त करोगे। और इस शक्ति के द्वारा तुम क्या करोगे? तुम एक साक्षी बनोगे, जीवित साक्षी बनोगे। प्रभु के कार्यों का जीवित साक्षी तुम अपने जीवन के द्वारा दोगे। कहां पर? यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में केवल नहीं, तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरी साक्षी होगे। जब हम पवित्र आत्मा के वह शक्ति में काम करते हैं ना, तब हम लोग एक साक्षी बनते हैं। प्रभु की शक्ति हमारे द्वारा काम करती है और केवल मेरे द्वारा नहीं, आप प्रत्येक के द्वारा। इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना है, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं आप क्यों
क्यों बार बार जो बहुत स्पिरिचुअल है, जो चंगाई छुटकारा करता है, रिट्रीट देता है, जो भी पुरोहित कुछ जो हम लोग कहते हैं जो शक्तिशाली पुरोहित है, शक्तिशाली धर्म बहन है, शक्तिशाली रिट्रीट टीचर है, उनके पीछे हम लोग भागते रहते हैं। और जितने भी लोग प्रार्थना करने वाले होते हैं उनके पीछे हम लोग भाग रहे हैं। लेकिन उनके पास भी वही आत्मा है, हम में भी वही आत्मा है ना। उन्होंने जिस आत्मा को बपतिस्मा में ग्रहण किया और जिस आत्मा के द्वारा उस उनमें शक्ति है, वही आत्मा तो आप में भी है। और जो प्रभु कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ प्रदान करोगे, क्या हम में वो सामर्थ्य नहीं है? क्या केवल वो ईश्वर के बच्चे हैं जो इतना प्रभु का काम कर सकते हैं, जो इतना शक्ति है? नहीं, आप भी परमेश्वर के बच्चे हैं। बपतिस्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा आप भी परमेश्वर की पुत्र पुत्रियां हैं। आप में भी वही पवित्र आत्मा है, आप में भी वही सामर्थ्य है। तो हम लोग क्यों भागते रहते हैं जी? हम लोग प्रत्येक जगह भागते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता रिट्रीटों के लिए नहीं चाहिए, रिट्रीटों के लिए जाना जरूरी है, पुरोहितों के पास जाना जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हर कोई व्यक्ति जो थोड़ा प्रार्थना करता है, जो थोड़ा धर्मी दिखता है, उसके पीछे हम भाग रहे हैं। मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, हम लोग भाग रहे हैं। लेकिन हम लोग निजी प्रार्थना नहीं करेंगे, हम लोग बैठे रहेंगे, वो मेरे लिए प्रार्थना करने को हो जाएगा, वो मेरा प्रभु मेरे प्रार्थना करेगा, प्रभु सुनेगा। लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। वो आत्मा आप में भी है ना। क्या परमेश्वर केवल उसका प्रार्थना सुनेगा? क्या केवल वही परमेश्वर का बेटा है, वो बेटी है? क्या आप नहीं है? क्या आप में वो पवित्र आत्मा नहीं है? जरूर है। मैं यहाँ पर रिट्रीटों और पुरोहितों के पास जाने से नहीं रोक रहा, आपको जाना है। पुरोहितों के हाथों के अभिषेक द्वारा ही पवित्र आत्मा की अग्नि आप में चलेगी और रिट्रीट के द्वारा ही आप नए बनेंगे। लेकिन हमें हर किसी व्यक्ति जो धर्मी दिखता है उसके पीछे नहीं दौड़ना है, नहीं दौड़ना है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं ये सब आपको क्यों बोल रहा हूं मैं आगे बताऊंगा। तो हम लोगों ने देखा पवित्र आत्मा हम में है, वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु को उठाया है, वही आत्मा हम में है। और वही आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के बच्चे हैं और वही आत्मा हमें शक्ति प्रदान करता है। और हम आगे देखते हैं योहन का सुसमाचार 14 और 12। जॉन चैप्टर 14 वर्स 12। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, प्रभु यीशु बोल रहे हैं, यीशु का शब्द है। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वह कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं। प्रभु का वचन है, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जो जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के यहाँ जा रहा हूं, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। और प्रभु कहते हैं जो मुझ में विश्वास करता है, मैं जो कर रहा हूं उससे भी अधिक कार्य कर सकेगा, उससे भी अधिक कार्य कर सकेगा। किसके द्वारा? वो पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसे हम लोगों ने बपतिस्मा के दिन प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें क्या देती है? शक्ति देती है, सामर्थ्य देती है, हमें ईश्वर के पुत्र पुत्री बनाते। और हम आगे देखते हैं योहन 4 और 1। ये मेरा आज का बेस है, सभी ये टॉक का बेस यही है। प्रिय भाइयों, योहन का पहला पत्र, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्मा की परीक्षा कर देखो कि वह ईश्वर के है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। कौन कहता है? परमेश्वर का वचन, बाइबल कह रहा है क्या? हे प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है।
केवल मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है। बहुत सारे झूठे नबी हैं, हमें ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है। मैं पुरोहितों के बारे में नहीं कह रहा। पुरोहित कैथोलिक कलीसिया के द्वारा, यीशु के द्वारा उन्होंने अधिकार पाया, लेकिन मैं हर प्रत्येक प्रार्थना करने वालों के पास, जिस के पास हम भाग करके जाते हैं, उनके बारे में बात कर। अगर वो पुरोहित के अंडर नहीं है तो शायद हमें उन्हें विश्वास नहीं कर। अगर वो कोई पुरोहित के अंडर नहीं है, कोई धर्म समाज के अंडर नहीं है, शायद हमें उन्हें विश्वास नहीं कर, क्योंकि हमें नहीं पता उनकी एनॉइंटिंग कहां से आ रही है, हमें नहीं पता उनका अभिषेक कहां से आ रही है। हम लोग सोचते हैं प्रत्येक जो भी प्रार्थना करता है, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की आत्मा से संचालित होता है। ये जरूरी नहीं है, मैं आपको ये साफ कह देता हूं, ये जरूरी नहीं है प्रत्येक जन ईश्वर की आत्मा के साथ काम करे। शैतानी शक्ति के साथ भी बहुत जन काम करते। ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक महिला, एक लेडी जो ऐसे ही प्रार्थना करती थी, और वो, उनके पास बहुत सारे लोग जाते थे प्रार्थना के लिए, बहुत सारे लोग जाते थे, लेकिन बाहरी रूप से तो वो प्रार्थना करती थी, लेकिन अंदर में वो पवित्र आत्मा का यूज नहीं कर रही थी, वो अशुद्ध आत्मा का यूज कर रही थी। इसीलिए क्या हुआ, लास्ट ईयर लॉकडाउन का ही ये कहानी। लास्ट ईयर जब मेरा रिट्रीट चल रहा था, ऑनलाइन रिट्रीट चल रहे थे, जितने भी लोग उनके पास जाते थे प्रार्थना मांगने के लिए, मेरा सेशन ज्वाइन करने लगे, और उसकी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर जादू टोना किया, और मैं पूरे 3 दिन के लिए बीमार पड़ गया। और जब ये केवल प्रार्थना से टूटी है, जो मेरे ऊपर किया गया था वो केवल प्रार्थना से टूटी है, वैसा भी होता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, कोई कोई लोग दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अंदर में कुछ और हो। पवित्र आत्मा का वरदान तो हम सभी को मिला है ना, तो हमें दौड़ने की क्या जरूरत। ठीक है, आप मध्यस्थता प्रार्थना मांगिए, मध्यस्थता प्रार्थना मांगिए, लेकिन लेकिन पूर्ण रूप से उन पर निर्भर रहना नहीं। अगर वो कोई पुरोहित है तो बहुत अच्छा, अगर आप पुरोहित पर निर्भर हो रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अन्य कोई व्यक्ति हो जो प्रार्थना करता है, तो मैं नहीं कहता कि प्रत्येक व्यक्ति झूठा है, नहीं, बहुत सारे पवित्र आत्मा के साथ है, बहुत सारी दुष्ट आत्मा के साथ है। मैं आपको वो कहता हूं, आपको परख करना है वचन क्या बोल रहा है। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे, रोमी नहीं, हम लोगों ने अभी लास्ट वचन में पढ़ा, जोहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1, हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रिय भाइयों प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वह ईश्वर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं, बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं ये सेशन के लिए आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा था, मुझे ये मैसेज आया, बहुत सारे आपके जीवन में इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि झूठे नबियों ने आपके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किया। जब एक पुरोहित आपके ऊपर प्रार्थना करता है, पुरोहित कौन है, यीशु का जगह है, यीशु का जगह में खड़ा होता है, और जब पुरोहित आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है, वो यीशु से अभिषेक आता है, हाँ या नहीं। जब आपके ऊपर सर पे पुरोहित हाथ रखते हैं, यीशु की शक्ति उनके हाथों के द्वारा आती है, क्योंकि वो यीशु की जगह में खड़े हैं। लेकिन अगर सोचिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आप सोचते हैं प्रार्थना कर रहा हो, लेकिन अगर वो दुष्ट आत्मा के साथ हो, उसने आपके ऊपर हाथ रख दिया, तो वो कहां से शक्ति आएगी, यीशु से आएगी नहीं। अगर वो दुष्ट आत्मा के साथ काम कर रहा है तो दुष्ट आत्मा की से ही आपके पास आएगी ना। और क्या दुष्ट आत्मा कभी हमारे जीवन में शांति ला सकती है, नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे जगहों में देखा है कि बहुत सारे परिवार मेरे पास काउंसलिंग के लिए भी आए हैं, उन्होंने कहा है ब्रदर मेरे परिवार में इतना अशांति है क्योंकि फलाने फलाने प्रार्थना करने वाले लोगों ने मेरे परिवार के विरुद्ध ऐसा कहा, मेरे विरुद्ध ऐसा कहा। अगर कोई प्रार्थना करने वाले हो, अगर पवित्र आत्मा के साथ हो, तो कभी वहां पे अशांति नहीं होगी, शांति होगी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का फल है।
प्रेम होगा क्योंकि वो पवित्र आत्मा का फल है, आनंद होगा क्योंकि वो पवित्र आत्मा का फल है। क्योंकि बहुत सारे प्रार्थना करने वाले लोगों ने मैंने देखा है, वो लोग कहते हैं भड़काते, तुम्हारे घर में ये जो व्यक्ति है या तो तुम्हारी जो पत्नी है वो किसी और के साथ, जो तुम्हारा पति है वो सच्चा हो या नहीं वो बोलते रहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा। और क्या लड़ाई झगड़ा पवित्र आत्मा से आता है? नहीं। पवित्र आत्मा का जो रेवलेशन है, जो मैसेज है, वो हमेशा पवित्र आत्मा के फल को उत्पन्न करेगा, प्रेम उत्पन्न करेगा, खुशी उत्पन्न करेगा, आनंद उत्पन्न करेगा। अगर कुछ गलत है भी, अगर कुछ गलत भी पवित्र आत्मा अगर देखते है कि कुछ गलत चल रहा है, उसको भी अगर पवित्र आत्मा दिखाते हैं तो उसमें क्या करना है वो भी बताते हैं। उसके साथ भी एक अलग प्रकार का सांत्वना आता है, एक अलग प्रकार का प्रेम आता है, एक अलग प्रकार की शांति आती है। उसको हमें समझना है। क्योंकि मैं प्रार्थना में देख पा रहा हूं, क्लियरली देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये हो रहा है। आप इधर भाग रहे हो, ये प्रार्थना करते, चलो तो उसको मैं प्रार्थना कर मांगू, इसको मैं प्रार्थना कर मांगू, इसको मैं प्रार्थना कर मांगू। प्रार्थना कर मांगना बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको चेक करना है क्या वो सही आत्मा है या नहीं। मैं नहीं कहता दूसरों के पास प्रार्थना करने जाए, मैं ऐसा बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं। आप प्रार्थना करने के लिए कहां भी जाइए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके जीवन में वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी मुझे आत्मा में दिख रही है, 2 जन यहाँ पे ऐसे सोच रहे हैं, ब्रदर ऐसे बोल रहे हैं ताकि हम लोग दूसरे के पास प्रार्थना करने ना जाए। नहीं, ये बात नहीं है। अगर कोई नहीं होंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये प्रभु का काम है। प्रभु प्रभु बुला करके लाएंगे जिस चीज को प्रभु अगुवाई करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आज मैं नहीं हूं तो कल प्रभु किसी और को लाएंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रदर में सामर्थ्य, ब्रदर में शक्ति है, नहीं, मैं भी कमजोर हूं, मैं भी पापी हूं, लेकिन मेरी जगह में और कोई आकर के भी प्रभु उसी सामर्थ्य से भर करके ये सेशन करवा सकता है, और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रभु के ऊपर है, प्रभु पर नियंत्रण है। लेकिन मैं आपके जीवन के लिए कह रहा हूं, आपके जीवन के लिए कह रहा हूं, ताकि आप लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम ना आए। और जब हम लोग वचन के, सभी तो परमेश्वर के शरीर में एक हैं, यीशु के शरीर में एक है बपतिस्मा के द्वारा। इसलिए जब किसी एक परिवार को दुख होता है, दूसरे लोगों को भी दुख होगा ही ना। अगर ये जो अगर यीशु का शरीर है, एक अगर आपके शरीर में एक कहीं पे चोट लगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, पूरा शरीर में अच्छा नहीं लगेगा ना। केवल वहां कुछ हो रहा है तो केवल वहीं कुछ होगा, यहाँ अफेक्ट नहीं होगा, वो तो नहीं है। इसलिए आप प्रत्येक परिवार यीशु का शरीर है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपकी वजह से यीशु के शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना आए। इसलिए हमें वो अभिषेक में बढ़ना है। इसी के लिए हम लोग बार बार यीशु की उपस्थिति में आते हैं। मैं बार बार जो कल बोल रहा था, द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लेसिंग, जो आशीष हमने पाई है उसको मेंटेन करना है, उसको बढ़ा के जाना है, केवल रखना नहीं है। आज आशीष मिला, कल सेशन में दूसरा आशीष मिलेगा, नहीं। आपने जो आशीष पाई है, हम लोग रोज सेशन के द्वारा उस आशीषों को बढ़ाते जा रहे हैं। बीज तो प्रभु ने रोप दिया है, उसको सींच कर हम लोग एक बड़ा पेड़ बना रहे हैं, ताकि आत्मा का फल हमारे जीवन के द्वारा उत्पन्न हो। इसको आप याद रखिए, हमें आत्मा में जीना है, आत्मा में जीना है, पवित्र आत्मा में संचालित होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। मुझे पता है जब मैं ये ऐसा सब सेशनों में ऐसा सब बोलता हूँ, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है, मुझे पता है, लेकिन क्या करें, ये आत्मा की सच्चाई है, ये सच्चाई है, पवित्र आत्मा की सच्चाई है, ये छिपी नहीं जा सकती।
और अगर मैं इसको डाइल्यूट करके, अगर सुंदर सजा करके भी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन अगर मैंने सुंदर सजा करके देखा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, आप तक मतलब नहीं पहुंचेगी। और अगर आप तक मतलब नहीं पहुंचा तो वो मेरे लिए पाप होगा। जो प्रभु मुझे दिखाते वो आपको बताना है, क्योंकि प्रभु किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं। वो हमारा पिता है, वो हमारा भला चाहता है, वही भलाई के लिए प्रभु हमें बोलते हैं। तो इस बात को हम लोग याद रखें कि हमें क्या करना है, स्वयं को आत्मा में बढ़ना है, अपने आप को आत्मा में बढ़ना है, क्योंकि आपके पास भी तो वो अधिकार है, आपके पास भी वही शक्ति है, आपके पास भी वही आत्मा है। ऐसा नहीं है कि प्रभु किसी को ज्यादा आत्मा देते हैं, किसी को कम आत्मा, नहीं, आत्मा वही है, उसको बढ़ाना घटाना आपके ऊपर। उस पवित्र आत्मा की शक्ति को सींचना, उस बीज को सींचना, बड़ा पेड़ बनाना आपके ऊपर है। क्या के द्वारा? यूकरिस्ट, बाइबल और रोजरी। यूकरिस्ट, बाइबल और रोजरी, ये तीन के द्वारा हम लोग अपने आत्मा को बढ़ा सकते हैं, पवित्र आत्मा में बढ़ सकते हैं। यूकरिस्ट, पवित्र संस्कार, पवित्र यूकरिस्ट, पवित्र मिसा बलिदान, पवित्र यूकरिस्ट, और मां मरियम का मध्यस्थता, रोजरी वाला विनती, और पवित्र वचन बाइबल, जो इन सभी का बेस है, फाउंडेशन है। हम लोगों ने अपने जीवन के जो जड़ है उसको हम लोग कभी इधर गड़ाते हैं, कभी उधर गड़ाते हैं। नहीं, हमें वचन में, जब तक हम लोग वचन में अपने जीवन को नहीं गड़ाते हैं, हम लोग किसी भी प्रकार से हम लोग शांति नहीं पाएंगे। एक छोटा सा प्रॉब्लम आने से भी आप डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा, वचन में हम लोग दृढ़ नहीं है। अगर हम वचन में दृढ़ हैं तो हमें लगेगा कोई बात नहीं, प्रभु पर भरोसा रखें। आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है क्या? पवित्र आत्मा की शक्ति। उससे बड़ी शक्ति कोई है नहीं, पवित्र आत्मा की शक्ति। तो आइए हम लोग प्रभु की आराधना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज मैंने वचन थोड़ा ज्यादा दे दिया, समय कम हो गई। अब केवल 9 मिनट बाकी है। प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए आइए हम लोग पवित्र यूखरिस्ती आराधना को चालू करते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हुए यीशु के पवित्र यूखरिस्त संस्कार उपस्थिति के द्वारा पवित्र चंगाई, छुटकारे और अभिषेक को हम लोग अपने जीवन में महसूस करें। जब मैं अभिषेक बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि नया अभिषेक आ रहा है, नहीं। जो पवित्र आत्मा है उसी की अग्नि जो हमारे कमजोरियों के कारण बुझी है वही जलती है, और उसको जला के रखना, उसको और अग्नि को बढ़ाना, वो हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं यूखरिस्ती आराधना में, प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए और पवित्र आत्मा के पास प्रार्थना करते हुए हम लोग आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर की, पुत्र परमेश्वर की और पवित्र आत्मा परमेश्वर की आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हे प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति है, तुझे धन्यवाद। अपनी आत्मा से हमें परिपूरित कर दे यीशु, हमें तेरी आत्मा की जरूरत है यीशु, तेरे पवित्र आत्मा से हमें परिपूरित कर दे प्रभु। हम हृदय से हमारे पापों के लिए हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, हम लोग कमजोर हैं, हम बार बार गिरते हैं, लेकिन प्रभु तेरा रक्त हमें नया करता है, तेरा रक्त हमें धोकर के शुद्ध करता है, उसी लहू से हमें धो दे, हमें शुद्ध कर दे, हमें छुटकारा दे दे। हे प्रभु हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से अगर अशांति और हर प्रकार की शैतान की शक्ति हमारे परिवार में हमारे जीवन में आई है, यीशु के नाम से टूट जावे, यीशु के नाम से टूट जावे। और यीशु की आत्मा, यीशु की आत्मा आपके पवित्र अग्नि के द्वारा, पवित्र अग्नि के द्वारा, पवित्र अग्नि के द्वारा हमारे जीवन से सभी शैतानी शक्तियों को राख कर दे। लखला ममंतला शिकरनु रेंद हला बाबा कोरबत दीदी रेखांदला बाबा शिखला मंदनोना रखा खलले शिखला रे बाबा बाबा ये खोल बाबा सिदे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सभी शैतानी शक्ति, सभी रोगी शक्ति, अशुद्ध आत्माओं को, बीमारी की आत्माओं को हमसे, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से निकाल कर यीशु को इसके चरणों में भेज देते हैं, वहाँ यीशु के लहू से बांध देते हैं ताकि वापस ना आए, ताकि वापस ना आए, ताकि वापस ना आए। हमारे परिवार से सभी शैतान की बंधनों को तोड़ देते हैं। ओ रबा खिलले शिरुरुरु रंदला बाबा खललो शिरुरले ओ रबा 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 खलले शिरुरुरु। पवित्र आत्मा हमें अपने आत्मा से अभिषेक कर दे आज। पवित्र आत्मा तेरे हाथों को बढ़ाकर प्रभु, तेरे हाथों को बढ़ाकर प्रभु हमारे सर पे हाथों को रख दे प्रभु यीशु, और हमें अपनी आत्मा से अभिषेक कर दे, अपनी आत्मा से परिपूरित कर दे, अपनी आत्मा से परिपूरित कर दे। हमें तेरी आत्मा की जरूरत है। ओ रंदा बाबा कोल बाबा शेडे ले थारा ला ये खोर बोर 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 by the infinite power of the name of Jesus, by the power of the precious blood of Jesus, in the name of Jesus, I bind and cast it without exception every wicked spirits of separation, sudden accidents, suicide, murders, fights, quarrels, addictions, sicknesses, depression, all kind of negative emotions, wicked spirits, asmodeus, which separates the families. We bind and cast it without exception from each of our family members, and we send you only to the feet of Jesus Christ of Nazareth. Be bound there with the blood of Jesus, never to return. Remain there till the second coming of Jesus. Let the Lord do justice to you. Hallelujah. हाथ को उठाकर घर के लिए प्रार्थना करिए। यीशु के नाम से हमारे घरों को यीशु तेरे यूकरिस्ट हृदय में समर्पित कर दे। हमारे घरों के एक एक दरवाजों को, एक एक खिड़कियों को यीशु के लहू से बांधते। शैतान की शक्ति टूट जावे, शैतान की शक्ति हमारे परिवार से, हमारे घर से टूट जावे। और हमारे दुश्मनों को भी यीशु के लहू में धो देते हैं। हम जितनों को भी जानते हैं उनको भी यीशु के लहू में धो देते हैं। जो भी हमारे विरुद्ध किया गया है, जादू टोना यीशु के नाम से टूट जावे। Everything be bound at the feet of Jesus, never to return. और हमारे घर के एक एक खिड़कियों को, दरवाजों को यीशु के लहू से अंकित करते हैं। ओ यीशु का लहू छिड़कते हैं हमारे पूरे कंपाउंड में, यीशु का लहू छिड़कते हैं यीशु के नाम से। प्रत्येक कोनों में सब घर के यीशु के लहू को लेकर के हमारे परिवार के एक एक जन को यीशु के लहू से अंकित करते हैं। हमारे दुश्मनों को यीशु के लहू से अंकित करते हैं। जितनों को भी जानते हैं यीशु के लहू से अंकित करते हैं। हालेलुया। Amen.
से पूरे प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मरने के समय आमीन। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु हमें सभी शैतानी शक्तियों से रक्षा कर, हमें बचा प्रभु। तू ही हमारा ईश्वर है, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।